नाज़रीन, ये विटिलिगो क्या होता है? किसी ने सुना है? फुलबेरी। आम बहुत से ऐसे लोग हैं जो देखने को मिलते हैं और उनको इस तरह से हुआ होता है। और घर की ये मिथ है कि लोग कहते हैं कि मछली खाई थी, उसके ऊपर दूध पी लिया, तो फिर हमारी बेटी को या किसी को घर में किसी फ़र्द को ये फुलबेरी हो गया। ये विटिलिगो है क्या? क्या ये इसी वजह से होता है? क्या मछली पे दूध पीने की वजह से होता है, या कोई ऐसी और ग़िज़ाएँ जो हैं वो हमारी बॉडी में रिएक्ट कर जाती हैं, या कोई केमिकल चेंजेस होते हैं? ये क्या होता है हम जानते हैं। हमारे पास डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब मौजूद है, डर्मेटोलॉजिस्ट ऑन सेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फ़िज़ा? अल्लाह का शुक्र। तो मुझे बताइएगा कि कंज़ा, ये विटिलिगो होता क्या है और ये क्यों होती है? अच्छा जी, विटिलिगो या फुलवहरी या बर्स कमर्स, ये बिल्कुल भी मछली खाने या मछली के बाद दूध पीने से नहीं होता। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी मिथ है जिसको बस्ट करना चाहिए हमें, और इसकी अवेयरनेस देनी चाहिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक स्किन की डिज़ीज़ है जो कि ऐसे शुरू होती है कि आपके अपने ही खुलिये, यानी जो आपके अपने हिफाजती निज़ाम होता है वो आपके ख़िलाफ़ हो जाता है। एक ख़ास तरह का खुलिया होता है जो कि रंग प्रोड्यूस करता है, जिसे हम ब्राउन होते हैं। ब्राउन कलर का जो रंग प्रोड्यूस करने वाला सेल्स हैं, मेलानोसाइट्स, उसके ख़िलाफ़ आपके WBCs या वाइट सेल्स जो हैं वो हथियार लेके खड़े हो जाते हैं और उनको गिराना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ से जिस एरिया में ये सारा प्रोसेस शुरू होता है वहाँ पे बिल्कुल मिल्की वाइट पैच बनना शुरू हो जाता है जिसमें बिल्कुल भी रंग नहीं होता। तो वहाँ से हम बर्स का मर्ज़ या विटिलिगो का मर्ज़ स्टार्ट होता है। अब इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं कि कुछ जगहों पे, जैसे कुछ लोगों को आँखों के ऊपर से स्टार्ट होता है, कुछ लोगों को हाथों के ऊपर से स्टार्ट होता है, कुछ लोगों को इनर बॉडी पार्ट से स्टार्ट होता है। तो इसकी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स है। किसी को हम सेगमेंटल विटिलिगो कहते हैं, किसी को नॉन सेगमेंटल कहते हैं, लेकिन बिल्कुल काबिल इलाज मर्ज़ है। अगर बर वक्त इसकी तशख़ीस हो सके तो बिल्कुल इलाज किया जा सकता है। पैदाइश से भी हो सकता है कि अच्छा, जब बच्चा पैदा हुआ है और बच्चे के अंदर ये चीज़ें विटिलिगो जो है वो शुरू हो चुकी है? विटिलिगो पैदाइशी नहीं है, ये इसको हम एक्वायर्ड डिजीज़ में लेते हैं। एक्वायर्ड डिजीज़ वो हैं जो कि आपको बाद में शुरू होती हैं। जो आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं, जिनकी आई लैशेज़ भी ब्राउन है, जिनके आइज़ का अंदर आयरस भी बिल्कुल ब्राउन है, उसको हम एल्बिनिज़म कहते हैं। वो विटिलिगो नहीं है, वो एक जेनेटिक डिजीज़ है जो कि ख़ानदानों में ट्रैवल करती है। अच्छा, वो उससे हटके है? वो उससे हटके है और उसका कोई इलाज नहीं। अच्छा, विटिलिगो जो है ये किस एज से स्टार्ट हो जाती है और कब? जी, इसकी जो एज बताई गई है वो कहते हैं कि 20 से 30 साल की उम्र में स्टार्ट होती है, क्योंकि इसका ताल्लुक बहुत सारी ऐसी बीमारियों के साथ है जो कि 20 से 30 साल में स्टार्ट होती हैं। अच्छा। जैसे हम और जो इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ का ये मतलब है कि आपका अपना मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो आपके ख़िलाफ़ काम करना शुरू हो गया। कुछ और डिजीज़ भी हैं जिसमें आपका मुदाफ़ती निज़ाम आपके ख़िलाफ़ हो जाता है। जैसे कि हम देखें तो थायराइड की एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो विटिलिगो उसके साथ आता है। कुछ डायबिटीज़ के कुछ मरीज़ों में भी विटिलिगो बहुत कॉमन है। फिर एक ख़ास किस्म की खून की कमी होती है, पर्नीशियस एनीमिया, जिसमें विटामिन B12 आपका नहीं बन रहा होता, तो उसके साथ लिंक्ड है। तो बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ जो हैं उनके साथ बर्स का मर्ज़ जो है वो लिंक्ड है और उनके साथ आता है। लेकिन अगर तशख़ीस कर ली जाए बर वक्त तो इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। आपने और इसका इलाज सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट कर सकता है। आपने एक अच्छे स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है और बर वक्त इसका इलाज करा के इसको फैलने से बचाना है। मुझे ये भी बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि ये जो इसकी अलामत है क्या क्या है, ताकि लोग अगर किसी को प्रॉब्लम शुरू हो रही है तो वो इसको फ़ौरन जो है ना कैच कर सकें, ताकि इसका डायग्नोज जो है वो डॉक्टर से पूछ के इसकी तरीके से इलाज करवा सकें। जी बिल्कुल फ़िज़ा। अच्छा, कुछ बीमारियों के साथ ही मिमिक करता है जो कि बिल्कुल मामूली होती हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शंस हैं, उसमें भी ऐसी वाइट पैचेस कभी कभी फेस के ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कैल्शियम की कमी लोग कहते हैं। आगे अक्सर मुझे कहते हैं कि कैल्शियम की कमी के पैचेस बन गए, तो वो भी कैल्शियम की कमी नहीं होती, कभी वो फंगल इन्फेक्शन होता है, कभी ड्राइनेस के पैचेस होते हैं, तो उसके साथ ये बहुत मिक्स होता है। आम लोग जब भी देखते हैं तो कहते हैं कि ये फुलवहरी बन रही है या विटिलिगो शुरू हो रहा है, लेकिन इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करना, इसको उससे अलग करना, ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट की आंख ही देख के आपको बता सकती है कि ये फुलवहरी है और ये फंगल इन्फेक्शन है और ये ड्राइनेस का पैच है। तो इसलिए जैसे ही आपको लगे कि कोई इस तरह का हल्के रंग का कोई पैच शुरू हो रहा है फेस के ऊपर या हाथों के ऊपर, तो ज़रूर एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन करने के बाद आपको बताएंगे कि ये असल में क्या है। अगर तुसी फंगल इन्फेक्शन हुआ तो वो 1 या 2 दफ़ा की ट्यूब लगाने से ही ठीक हो जाएगा। ड्राइनेस के पैचेस मॉइस्चराइज़र से ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन फुलवहरी का मर्ज़ जो है इसको लंबे अरसे तक इलाज की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए कोई टेस्ट भी आप लोग रेकमेंड करते हैं जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि भाई ये फुलबेरी है? नहीं, फुलवहरी के कोई टेस्ट नहीं होते। फुलवहरी सिर्फ आंख से देख के आप बता सकते हैं। हम अपने मैग्नीफाइंग ग्लास में देखते हैं और उसमें हमें पता चलता है। एक हमारे पास एक ख़ास किस्म का आईना होता है जिसको हम वुड स्लैम
लैम्प कहते हैं, उसकी ब्लू कलर की लाइट होती है। तो उसमें से देख के कुछ ख़ास निशानियाँ होती हैं, वो एक डर्माटोलॉजी से आपको बता सकता है कि ये फुलवैरी है। इसके अलावा कोई ब्लड टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं होते। ब्लड टेस्ट हम उसी वक्त कराते हैं जब हमें लगता है कि किसी ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ लिंक्ड है, जैसे मैंने अभी बात की थायराइड के साथ या डायबिटीज़ के साथ या परनीशियस एनीमिया, कुछ बाल झड़ के साथ भी इसका लिंक है। तो अगर हमें लगे कि ये किसी चीज़ के साथ लिंक्ड है तो फिर हम कराते हैं। अदरवाइज़ ये इडियोपैथिक या खुद ही से जनरेट होने वाली बीमारी भी है, खुद से भी हो सकता है, अलग से भी। फुलबेरी के क्या क्या इलाज हैं और किस तरीके के इलाज जो हैं वो मौसर हैं, प्लीज़ इसके बारे में बताइएगा। जी, अगर तो फुलवैरी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है और बहुत पुरानी नहीं है और बिल्कुल लोकलाइज्ड एरियाज़ में है, लाइक अगर सिर्फ हाथों के ऊपर 2-3 पैचेस बने हुए हैं छोटे छोटे या आंखों के ऊपर, तो सिर्फ हम लगाने वाली दवा से इसको ठीक कर सकते हैं। उसमें हम लगाने वाली दवाइयाँ देते हैं सुबह और शाम में। 2 से 3 महीने में रंग वापस आना शुरू हो जाता है। मगर जैसे आप कही थी कि वो बॉडी जो है आपके उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देती है, ऑल दैट, जी। तो फिर वो तो अंदर से भी चीज़ें मसले में काफ़ी ज़्यादा। हाँ, अब पूरी बॉडी काम नहीं कर रही होती, एक्चुअली वो एक ख़ास पैच, एक ख़ास जगह होती है। हाँ, तो वो ऊपर लगाने से ठीक हो जाएगी? ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने बात की, अगर कोई इंटरनल डिजीज़ के साथ लिंक्ड है, जैसे कि जिसमें आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, तो फिर फैलता है तेज़ी से। उसमें फिर हमारी यूवीबी रेज़ जो हैं, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी यूवीबी थेरेपीज़ अवेलेबल हैं। आपने जाना है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, डर्मेटोलॉजिस्ट अवेलेबल होते हैं, यूवीबी यूनिट्स लगे हुए हैं, वो एक अलमारी सी होती है, उसमें आपको खड़ा कर देते हैं और उसमें से रेज़ निकलती हैं और उसके हफ्तावार इलाज कराने से 2 से 3 महीने में आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और जो मेडिकेशंस आप लोग देते हैं खाने के लिए, वो भी कुछ कारआमद होती है या नहीं? मेडिकेशंस नहीं देते? विटिलिगो में खाने वाली दवाइयाँ इतनी कारआमद साबित नहीं होती। इसमें लगाने वाली दवाइयाँ और यूवीबी थेरेपी, जैसे मैंने बताया आपको, यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज़ की थेरेपी होती है, वो करानी होती है। अच्छा, ट्रीटमेंट के दौरान किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखने को आप लोग रेकमेंड करते हैं फॉर टू द पेशेंट्स? अच्छा, एक ख़ास किस्म की हम दवा देते हैं लगाने के लिए। उसमें होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस चाहिए होती हैं कि आपने थोड़ी सी देर के लिए लगाना है उसको और फिर जस्ट 3 मिनट्स के लिए आपने असर की धूप में बैठना है। उस दवाई का नाम है जिल्यूकिडामिन के नाम से वो आती है। लेकिन होता क्या है कि लोग भूल जाते हैं उसको लगा के 30-30 मिनट तक बैठ जाते हैं धूप के अंदर, तो वो जल जाती है स्किन। तो मैं ये कहती हूँ कि इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जो आपको बताया जाता है जितना अरसा आपने दवा लगानी है उतने अरसा लगाएं, और उससे ज़्यादा अरसा बिल्कुल भी ये कि मेरा जल्दी ठीक हो जाए इस ख्याल में आप ज़्यादा अरसे तक दवाई लगा के धूप में मत बैठें। जितना डॉक्टर ने बताया उतना ही करना है आपने। डॉक्टर साहब, जैसे अगर कहीं किसी के हाथ से शुरू हुई है तो क्या वो हाथ से फैलते 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 पूरे जिस्म में फैल जाती है जी फुलबेरी? बिल्कुल, बाज़ात कुछ लोगों में बहुत तेज़ी से 2 से 3 महीने के अंदर आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है। तो उसमें फिर चूँकि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता ना, इतनी बॉडी के ऊपर इतनी स्किन का रंग लाना मुमकिन नहीं है। तो उसमें फिर हम कहते हैं कि अगर आपके कहीं ब्लैक पैचेस हैं ना, तो उनको ट्रीट करा लें, तो आपका इवन टोन हो जाएगा, बिल्कुल वाइट, दूधिया वाइट हो जाएंगे। तो उसमें फिर अगर कहीं पे हो, उसमें भी ख़ास किस्म की दवा हम यूज़ करते हैं कि अगर फेस के ऊपर कोई ब्लैक स्पॉट्स रह गए हैं तो उनको ख़त्म कर दिया जाए ताकि इवन टोन में आ जाए। मतलब वाइट को ट्रीट करने के बजाय हम ब्लैक को ट्रीट करते हैं। ओके, क्योंकि इवन टोन टेक अ ब्रेक। हम यहाँ पे डॉक्टर कंजा से मज़ीद पूछेंगे फुलबेरी के बारे में, तो आप हमारे साथ रहिए।